नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, एक रिक्वायरमेंट निकल के आया जो कि ओएनजीसी की तरफ से, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत ही बड़ा वैकेंसी, जो देखो टोटली गुजरात की तरफ से वैकेंसी निकल के आई। जिस वैकेंसी में देखो आपका पोस्ट है जूनियर कॉन्सुलेंट, एसोसिएट कॉन्सुलेंट, इस तरीके से पोस्ट है। लेकिन जो पोस्ट रखा गया, ये जॉब आप लोग स्पेशली परमानेंट जॉब नहीं दोस्तों, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रखा जाएगा। लेकिन मैं आगे चल के प्रोसेस में बताऊंगा कॉन्ट्रैक्चुअल या उसके बाद परमानेंट हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जिसमें देखो मिनिमम सैलरी 40,000 प्लस सब लोगों को स्टार्टिंग से मिल रही है। तो यही वैकेंसी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है, एक्सपीरियंस रखा गया कि नहीं, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, क्या क्राइटेरिया है। डिस्कस करने से पहले चैनल पर अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। देखो, ये है टोटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। और देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जो ओएनजीसी इनवाइट एप्लीकेशन एक्सपीरियंस पर्सनल, यानी कि टोटली जो रिक्रूटमेंट है एक्सपीरियंस पर्सनल के हिसाब से निकल के आया। जो देखो प्रोडक्शन और ड्रिलिंग डिसिप्लिन के जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो भी देखो 5 ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि वर्क ओवर ड्रिलिंग फील्ड से आपका चाहिए जो एक्सपीरियंस, तब इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। और इसका जो पीरियड जो मैं बताया था कॉन्ट्रैक्चुअल, जो 2 साल का ही जॉब होने वाला। लेकिन मैं बाद में बताता हूँ कि 2 साल के बाद और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला। अभी पोस्ट देख लो, यहाँ पे जो पोस्ट है जूनियर कॉन्सुलेंट का पोस्ट, जिसमें E1 to E3 लेवल का आपका बेसिक सैलरी मिलेगा। जिसमें देखो जो E1 E2 का पोस्ट है 19 वैकेंसी है जो प्रोडक्शन डीलिंग डिसिप्लिन से। लेकिन ये जो वैकेंसी है टोटली रिटायर एग्जीक्यूटिव, यानी कि ओएनजीसी की तरफ से जो रिटायर कैंडिडेट है वही इसको अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज जूनियर कॉन्सुलेंट का पोस्ट में और कोई अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो पोस्ट है, लेकिन देखो यहाँ पे जो एसोसिएट कॉन्सुलेंट, जिसमें E4 to E5 पेमेंट मिलेगा आपका, इसमें भी 19 वैकेंसी है। इसमें क्या बताया देखो, फॉर एसोसिएट कॉन्सुलेंट पोस्ट प्रोडक्शन डीलिंग विथ एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास डीलिंग प्रोडक्शन से, तो अब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अभी देखो इसका पेमेंट पर मंथ आपको कितने स्टाइपेंड मिलेगा। जो स्टाइपेंड देखो, जो जूनियर कॉन्सुलेंट का पोस्ट में आपका टोटल मिलेगा तो 42,000, लेकिन आपका जितने भी चार्ज है सब हटा के देखो, आपका इन हैंड आपको अगर मिलाया जाए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में, फर्स्ट ईयर में आपका 27,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपका 28,350 रुपये मिलेगा। दूसरा जो देखो एसोसिएट कॉन्सुलेंट का पोस्ट पे, यहाँ पे भी सेम बताया गया 68,000 मिलेगा, लेकिन हर एक चार्ज आपको हटा के जो आपका पेमेंट मिलेगा इन हैंड 40,000 प्लस फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 42,000 प्लस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, जो कि स्पेशल नोट, 20% मंथली शैल बी पेड असेसमेंट परफॉर्मेंस एट द एंड एंगेजमेंट पीरियड, यानी कि इस एंगेजमेंट खत्म होने के बाद आपका परफॉर्मेंस देख के 20% एक आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। वो मालूम नहीं कितना, लेकिन दिया जाएगा कुछ ना कुछ। बाकी एज कार्ड देखो 65 ईयर्स एज आपका रखा गया एज लिमिट, तो इस 65 एज के ईयर से पहले जो है जरूर अप्लाई करना। और इसको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, देखो जो स्कैन कॉपी है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लास्ट में बायोडाटा, देखो यहाँ पे ये है बायोडाटा, ये आपको सारे फिलअप करके सेंड करना पड़ेगा। वो कहाँ पे देखो सेंड करना पड़ेगा, जो कर्मकार, ये जो ONGC.co.in और रूम नंबर 14C फर्स्ट फ्लोर KDM भवन, जो कि पालाभासा गुजरात, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन का आपको सेंड करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सब सेल्फ अटेस्टेड करके, ये ध्यान से रखना, सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना पड़ेगा। वो भी देखो लास्ट डेट जो रिसिप्ट एप्लीकेशन का 10 दिन का पहले, नोटिफिकेशन फॉर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, यानी कि मान लो कल का डेट से निकल का अभी 9 दिन बाकी है, तो जो इसके लिए एप्लीकेबल हो जरूर अप्लाई करना और तुरंत। अब देखो यहाँ पे जो डेट वेन्यू रखा गया आपका रिटर्न टेस्ट का, जो एट वेन्यू ONGC मिसना, ठीक है। और बाकी का बाद आपका जो डेट ऑफ अदर डिटेल्स इंटीमेट शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा कैंडिडेट का, वो आपका थ्रू मेल पे ही बताया जाएगा रिटर्न टेस्ट होने के बाद। लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, जो रिटर्न टेस्ट में आपका फुल जो होगा टोटल मार्क्स 100%, जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट में 80% और इंटरव्यू में 20% लिया जाएगा। और रिटर्न टेस्ट जो आपका होगा CBT नहीं, पेन पेपर फॉर्मेट में होगा, जिसमें देखो क्वेश्चन आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेगा जो 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटा टाइम रहेगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क। बाकी देखो आपका जो रिटर्न टेस्ट में आपका क्वालिफाई मिनिमम मार्क 30% लाना पड़ेगा, जो क्वालिफाई 24, और इंटरव्यू में आपको लाना पड़ेगा 60%, यानी कि 20 में से 12 मार्क्स लाना पड़ेगा। तब ये दोनों जो स्टेज है, दोनों स्टेज कंप्लीट करने के बाद सिलेक्शन होंगे, नहीं तो रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे TA DA एकोमोडेशन कुछ भी नहीं किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का टाइम आपका खुद का रहना कहना सब आपका खुद का ही करना पड़ेगा। और पीरियड जो एंगेजमेंट, ये ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाला था, जो पीरियड 2 साल का रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंटीरियरली पीरियड 1 ईयर,
मे बी एक्सटेंड, अगर बढ़ाया जाए ऑन देयर परफॉर्म्स, यानी कि 1 साल का बाद 2 + 1 साल का, वो भी 1 साल का जो लास्ट में बढ़ाया जाएगा आपका परफॉर्मेंस का ऊपर देख के। लेकिन आगे चल के यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया जो कि परमानेंट मिलेगा कि नहीं, हो सकता है मिलेगा, नहीं भी मिल सकती है। तो जो जो इंटरेस्ट हो जरूर अप्लाई करना। अदरवाइज जो जो दोस्तों के पास ऐसा एक्सपीरियंस है और जो रिटायर आदमी है ओएनजीसी के, उसको भी पास ये शेयर कर देना। ठीक है, चलो तब तक ले मिलते अगले वीडियो में। नमस्ते, टाटा।